हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन क्लियर होने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो संक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम है उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा है। क्वेश्चन है अगला, सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा सिलिका की खदानों में काम करने वाले को। सिलिका की खदानों में काम करने वाले जो भी व्यक्ति है उनको सिलिकोसिस नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो इसका सही उत्तर होगा काली। जब हरी पत्ती है उसको अंधेरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो वह काली कलर की रंग की हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? राइट आंसर होगा नरम लोहे का। ट्रांसफॉर्मर का क्रोड है वो नरम लोहे का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी बेकुरल वैज्ञानिक है, इनके द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। क्वेश्चन है अगला, यदि किसी कॉनकेव दर्पण है वो अवतल दर्पण होता है को पानी में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगी। जब कॉनकेव दर्पण है उसको पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी है उस पर अपरिवर्तित प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन है, पेस मेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो राइट आंसर होगा हृदय की गति को। अगला क्वेश्चन है, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है उनको ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मेंडल के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो मेंडल वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन है, अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? अधिकांश ओजोन वह कौन से मंडल में केंद्रित रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में होती है। क्वेश्चन है, टेस्ला किसका मात्रक होता है? टेस्ला है वो किस इकाई का मात्रक होता है? तो राइट आंसर होगा फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। क्वेश्चन है, ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो राइट आंसर होगा हड्डियों को ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी प्रभावित करती है। क्वेश्चन है अगला, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैसें प्रयुक्त की जाती है? राइट आंसर होगा एथिलीन व एसीटिन है वो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन है, पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों की स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? राइट आंसर होगा पोटास की। अगला क्वेश्चन है, लोहा आयरन पौधे में क्या भूमिका निभाता है? लोहे का पौधे में क्या कार्य होता है? राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका सही उत्तर होगा टाइलिन। टाइलिन एंजाइम और लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? कौन सी स्थिति है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता? तो इसका सही उत्तर होगा हीमोफीलिया की उपस्थिति के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सबसे बाहरी परत को। क्वेश्चन है, ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर होगा ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन है,
डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? राइट आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में ज्ञात किया था। डीएनए का आनुवांशिक कोड है वो डॉक्टर हरविंद खुराना के द्वारा 1965 में ज्ञात किया गया था। अगला क्वेश्चन है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? राइट आंसर होगा घनत्व। क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? राइट आंसर होगा मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर है उनमें भारी जल का प्रयोग है वो मंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन है लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा होलोग्राफी। होलोग्राफी है वो लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब को कहा जाता है। क्वेश्चन है अगला गन मेंटल के संगठक तत्व है गन मेंटल के संगठक तत्व है वो तांबा, टिन और जस्ता होता है। क्वेश्चन है सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? राइट आंसर होगा रपलीसिया पौधा है उसका सबसे बड़ा फूल होता है। क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? राइट आंसर होगा अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन है वो एक्सोबायोलॉजी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? राइट आंसर होगा थकान महसूस होती है। जब पेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है तो थकान महसूस होने लगती है। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? राइट आंसर होगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि है वो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा का भौतिक मात्रक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्वेश्चन है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर होगा यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड है वो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा दृष्टि वैषम्य के द्वारा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस दिए जाते हैं। दृष्टि वैषम्य रोग उत्पन्न होता है तो इस बीमारी को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन है अगला कुंदन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन है अगला लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? लेजर का पूरा नाम क्या होता है? राइट आंसर होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। क्वेश्चन है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? राइट आंसर होगा गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड है वो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन है रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है रॉकेट वह किस कारण किस नियम के आधार पर ऊपर जाती है? राइट आंसर होगा रेखीय संवेग के संरक्षण के आधार पर। क्वेश्चन है डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु है? राइट आंसर होगा तांबा तथा जस्ता। डेनियल सेल उसमें तांबा तथा जस्ता होती है। क्वेश्चन है नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? राइट आंसर होगा अम्ल है अम्ल के द्वारा नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया जाता है। क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर होगा डार्विन वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन है पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। पौधों में प्रोटीन का निर्माण है वो नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है अगला हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स है वो किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा पौधों के मर्दाहीन संवर्धन को। जब पौधों में बिना मिट्टी के खेती की जाती है या पौधा उगाया जाता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन है अगला जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? राइट आंसर होगा बारबरा मैकिन्टॉक वैज्ञानिक के द्वारा जंपिंग जीन का सिद्धांत वो दिया गया था। क्वेश्चन है मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले स्कंदन रोधी क्या है? तो राइट आंसर होगा हिपेरिन। हिपेरिन के द्वारा मानव का रक्त है वो जमता नहीं है। इसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त का जमाव है वो नहीं होता है। क्वेश्चन है
मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर होगा आँख। आँख है वो मोतियाबिंद के द्वारा प्रभावित होती है। क्वेश्चन है पलवन करती हुई वस्तु का भार होता है? राइट आंसर होगा शून्य। जब कोई भी वस्तु है वो पलवन करती है तो उसका भार शून्य होता है। क्वेश्चन है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है? तो राइट आंसर होगा दोनों समान विभव पर हो। कौन? क्वेश्चन है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है? तो राइट आंसर होगा वायरस होते हैं। क्वेश्चन है केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज की गई थी। क्वेश्चन है डाई स्टेज एंजाइम्स किसका पाचन करता है? राइट आंसर होगा स्टार्च का। स्टार्च का पाचन है वो डाई स्टेज। क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी? तो राइट आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टि से चीनी है वो सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको डेली क्वेश्चनों का अपडेट मिलता रहेगा।